हाय कैंसरियन, हाउ यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक के लिए। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन डिटेल हम एनर्जीज को देखेंगे। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, और साथ में एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। अगर इस सब के बावजूद आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, भले वो लव लाइफ है, करियर है, आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो ऐसे सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि इस हफ्ते के अंदर आपका अपना माइंडसेट, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते के अंदर आप मुझे थोड़े से ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा लॉजिकल और होता है ना, एक इंसान जब ज़िंदगी के आने वाले टाइम को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट या तो डिसीजन लेता है या फिर कुछ प्लान्स बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसको जस्ट अपने आज को नहीं देखना, उसने आने वाले कल के बारे में सोचना है। अब भले वो उसका करियर साइड है, भले वो उसकी लव लाइफ है, आप इस टाइम में अपने करियर को भी स्टेबल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं नई चीज़ें सोच रहे हो। और अगर लव लाइफ की बात करूँ ना, तो लव लाइफ को लेकर के बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ बातें हैं आपके अंदर जो आप अपने पर्सन को करना चाहते हो, आप उसको बताना चाहते हो, ठीक है। आपको ना हो सकता है कि छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। मतलब होता है ना, एक इंसान को टेम्पर इश्यूज हैं, या वो थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ें करता है, या फिर खुद ही गुस्सा कर लेना, खुद ही बाद में जो है ना सुलह कर लेना, आपका तो ऐसा नेचर इस तरह का है। और कहीं न कहीं कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा डिसीज़न आप इस हफ्ते के अंदर लेने के बारे में सोच रहे हो, जो कि या तो लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट से रिलेटेड हैं चीज़ें, या फिर जिस पर्सन को आप पसंद करते हो ना, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप कुछ उसको क्लियर करना चाहते हो। वो है फ्यूचर को लेकर के, ठीक है? जो भी बातें आपके अंदर चल रही हैं ना, वो करना चाहते हो। बहुत देर से आपने बहुत कुछ अपने अंदर रखा है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर आप वो बोल नहीं पा रहे थे। पर इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी रहने वाली है ना कि आप वो बातें उस पर्सन को बता दोगे, ठीक है? इन चीज़ों को थोड़ा-सा मैं ना यहाँ पे और आपको क्लियर कर देती हूँ। कार्ड्स यहाँ पे खुद ही जो है ना निकल ही आ रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आती हुई। लेट्स सी, एस ऑफ कप्स है, जजमेंट है, और देखो यही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता रही थी। यहाँ म्यूजिशियन आया है, जजमेंट आया है। आप ना अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। जैसे एक म्यूजिशियन होता है ना, वो अपने जादू के ज़रिए, अपने स्किल के ज़रिए अपनी बात को मनवाना जानता है। सो आपका भी नेचर मुझे अभी के टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी बातें मनवाना भी चाहते हो, और बहुत कुछ जो है ना आने वाली लाइफ को लेकर के डिसीजन भी इस टाइम में लोगे, क्योंकि जजमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने पास्ट में देख ली हैं, आपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में आप रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जो कि सही नहीं थे। पर अब जो इंसान आपके साथ है, आप ये नहीं चाहते कि आप इसको किसी भी कीमत पे खो दो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जज करके ना कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो। वैसे भी ज़िंदगी में अभी तक आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है, और इस इंसान के आने के बाद आपने ये रियलाइज़ करा है कि सही और गलत में फ़र्क आप जान चुके हो, ठीक है। जब तक सही नहीं ना आपको मिलता, तब तक गलत और सही में आपको फ़र्क नहीं समझ में आता। सो ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी आ चुका है, आप इसके लिए कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते के अंदर लोगे, या फिर इसको आप कमिटमेंट देने वाले हो, इस तरह की एनर्जी भी है।
आप कुछ बातें भी अपनी मनवाना चाहते हो, कुछ अपने तरीके से चीज़ें लेके आगे चलना चाहते हो और इसके दिमाग में भी कुछ चीज़ें डालना चाहते हो कि ये आपके हिसाब से चले। और आप इस पर्सन से ना प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो। समटाइम कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि यार प्यार जस्ट मेरी साइड से है, सामने वाले की साइड से ऐसा नहीं है। जैसा मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ, मेरा जैसे उसके साथ कनेक्शन है डीप, मैं उसे प्यार करता हूँ, उसको समझता हूँ, उसको चाहता हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, शायद इस तरह की उसकी एनर्जी नहीं है, ये जस्ट मेरी है, ठीक है? और जब सामने से थोड़ी-सी भी एफ़र्ट कम होती है ना, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आप जज़्बाती हो जाते हो, वहाँ पर आपको गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर ऐसा होता है कि यार ये बंदा क्यों नहीं मेरे हिसाब से चल रहा, ठीक है? सो इस तरह की जो है ना एनर्जीज़ वो आपकी साइड से बनी हुई हैं। मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करके आपको बताती हूँ कि अगर आप इस तरह की बहुत मतलब डीप थिंकिंग अभी कर रहे हो ना, चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे हो, जज कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर के भी प्लान्स करना चाह रहे हो, तो आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है? तो पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, ठीक है? देखो ये जो पर्सन है जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, इसको लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी के इंसान हो जिसको ना अपनी ज़िंदगी अपने असूलों पे गुजारनी है, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हो। आप नहीं देखते हो कि यार सामने वाले को इस टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत है, या वो शादी करना चाहता है, या उसको कोई सीरियस जो है ना वो बात जो है ना वो करनी है रिलेशनशिप को लेकर के, लव लाइफ़ को लेकर के। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपका अपना लाइफ़स्टाइल है और आपको जो सही लगता है ना जिस वक़्त आपने वही करना है। अभी के टाइम में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल होता नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं आपके लिए विश भी कर रहा है कि काश ये इंसान जो है ना मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, और ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है, ऊपर वाले से आपको माँग रहा है, ठीक है? आपके लिए दुआएँ कर रहा है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, इसको कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार मैं फँस गया हूँ। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके मुताबिक चल नहीं रहे और ये कहीं न कहीं फँस भी गया है। अभी अपनी बात मनवा भी नहीं पा रहा, मतलब इसको चाहिए कुछ और लेकिन हो कुछ और रहा है। शायद ये सीरियस जो है ना वो कमिटमेंट चाहता है, पर आप इसको कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहे थे, और इसको कभी-कभी लगता है कि यार आप ना थोड़ा धोखा भी करते हो। मतलब आप कहते कुछ हो पर आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, स्टेप नहीं लेते हो। आपकी बातें कुछ हैं और आपके एक्शंस कुछ हैं। सो ये कभी-कभी ऐसा फ़ील करते हैं जैसे ये स्टक हो चुका है, ना ये हट पा रहा है, ना ये आगे बढ़ पा रहा है, एक जगह पे फँस के रह गया है। अब इसको क्या करना है, इसका माइंड बहुत कन्फ्यूज़ है कि यार इधर से तो मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, ये पर्सन शादी के बारे में कोई क्लैरिटी मुझे नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे रुकूँ या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? इसलिए ऊपर वाले से मदद माँग रहा है कि सारी चीज़ें सही हो जाएँ और आप इसकी ज़िंदगी से ना जाओ, और आप जल्दी से जल्दी अपने मुँह से सब कुछ क्लियर कर दो कि आप करना क्या चाहते हो? क्या आप इसके साथ रहोगे या क्या आप इसके साथ नहीं रहोगे? थोड़ा-सा ये भी आपको इस हफ़्ते के अंदर गुस्से में दिखेगा, क्योंकि चीज़ें इसके हिसाब से भी यहाँ पर नहीं हो रही हैं, थोड़ा-सा आपके भी अंदर मुझे यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है। अब हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, ये इंसान ना कहीं किसी के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रहा है, ठीक है? या तो बातचीत कर रहा है, या तो इसका कहीं रिश्ता वगैरह किसी जगह पर हो चुका है, या फिर इसकी फैमिली में इसके रिश्ते की बात चल रही है। मुझे तो इसकी कहीं पर बात हो चुकी है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड थे जिसका ना पहले शादी वगैरह हुई हुई थी, या फिर शादी होकर टूट चुकी थी, या फिर मतलब वो शादी के होते हुए भी आपके साथ बातचीत कर रहा था, अफेयर कर रहा था, कुछ इस तरह की एनर्जी है। और ये जो पर्सन है ना, ये मतलबी भी है, ठीक है? यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा मतलबी है। एक होता है ना कि यार जो खुद से करते हैं किसी के लिए एफर्ट्स करते हैं, उसको प्यार करते हैं, केयर दी, सपोर्ट किया, ठीक है? बदले में कुछ नहीं माँगा। पर एक वो लोग होते हैं जो बदले में चाहते हैं कि यार मुझे बहुत कुछ मिले, ठीक है? सो ये पर्सन कहीं न कहीं किसी मतलब, किसी गर्ज़ और इस तरह की मुझे नेचर का लग रहा है कि अगर मैं किसी के लिए करूँ तो वो तो फिर ज़्यादा मेरे लिए करे ना। अगर मैं किसी को ₹10 दे रहा हूँ तो वो मुझे बदले में ₹20 देगी। इस तरह की नेचर के पर्सन है कि अगर मैंने किसी के लिए एक बार एफ़र्ट किया तो वो मेरे लिए 10 बार एफ़र्ट करे। तो ये पर्सन इस तरह के नेचर का मुझे दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको लाइक तो करता है, पर इसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है, या आपके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में कोई न कोई आ चुका है।
सो अगर ये आपके पास वापस आने की बात भी करेगा तो उसमें कोई ना कोई इसका मकसद है, कोई मतलब है। बिना गर्ज के ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते, और कहीं ना कहीं इनकी नीयत मुझे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रही। देखो, एंजल्स की गाइडेंस ये है कि जो पास्ट है ना, उसको पास्ट में रहने दो। आपकी ज़िंदगी में जो अब आया है उस पर्सन के साथ में चलो। टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी है, सेम इमोशन, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। और यही आपको यूनिवर्स ने मैसेज देना है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी आ चुका है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, इसके साथ चलो। और अगर आप अभी सिंगल हो और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़त्म हो चुका था, तो पीछे मुड़ के मत देखो, बस आगे बढ़ो। आपका दिमागी सुकून बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए ना, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास में कुछ नहीं है, बस वहाँ से आपको निकलना होगा। अगर आप अभी सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है जो कि आपका ट्रू लव होगा। बाकी पास्ट को भूल जाओ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।